अगर तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट अचानक बहुत खराब आ जाए, टीचर क्लास ही ना ले, पेपर बार बार लीक होने लगे और स्कूल की बिल्डिंग भी ठीक ना हो, तो सबसे पहले तुम किसको ब्लेम करोगे? टीचर को, प्रिंसिपल को या पूरे सिस्टम को? लेकिन जब पूरा देश के एजुकेशन सिस्टम की बात आती है, तब जवाबदेह किसको लेना चाहिए? आज किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, किसी मिनिस्टर को टारगेट नहीं करेंगे, बस लॉजिकली सोचेंगे अगर मैं इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर चूज करता तो उसके लिए 10 रूल्स क्या होते और कब उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हर पॉइंट के पीछे भी लॉजिक होगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सच बताऊं, हम लोग एजुकेशन को तब याद करते हैं जब एग्जाम आ जाता है, लेकिन एजुकेशन सिर्फ एग्जाम नहीं होता। इसी से डिसाइड होता है कल का इंजीनियर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा और ऑनेस्टली लीडर भी कौन बनेगा। एक एजुकेशन मिनिस्टर का डिसीजन लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। स्कूल का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, टीचर की रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन, ये सब किसी ना किसी पॉलिसी से डिसाइड होता है और अगर पॉलिसी गलत हो तो उसका इफेक्ट सालों तक दिखता है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर बनना सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो बस मुझे अगर सिस्टम बनाना होता तो मैं ये रूल्स रखता। रूल नंबर 1, एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिग्री जरूरी है या नहीं, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को समझना जरूरी है। सिर्फ फाइल साइंस करने से काफी नहीं होता। रूल 2, हर साल पब्लिक रिपोर्ट कार्ड, जैसे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड आती है वैसे ही मिनिस्टर का भी, कितना स्कूल इंप्रूव हुआ, कितनी टीचर वैकेंसीज भरी गई, ड्रॉप आउट कम हुआ या नहीं, सब पब्लिक होना चाहिए। रूल नंबर 3, स्टूडेंट और टीचर की बात सुने बिना डिसीजन नहीं। कभी सिलेबस चेंज, कभी एग्जाम पैटर्न चेंज और सब कुछ एकदम से। जिन लोगों पर असर पड़ रहा है उनकी ओपिनियन भी मैटर करनी चाहिए। रूल 4, टीचर की पोस्ट सालों तक खाली नहीं होनी चाहिए। सोचो, स्कूल है, बच्चे हैं, लेकिन टीचर्स ही नहीं है, फिर क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी? रूल 5, पेपर लीक, इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज। आजकल पेपर लीक की न्यूज इतनी कॉमन हो गई है कि लोग सरप्राइज भी नहीं होते, लेकिन एक पेपर लीक लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत को बर्बाद कर देता है। रूल 6, एजुकेशन का पैसा गया कहाँ? बजट अनाउंस कर देना अलग बात है, लेकिन एक्चुअली कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ ये सबको पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रूल 7, स्कूल सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं, बेसिक चीजें भी होनी चाहिए। साफ टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, क्लासरूम, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट जहाँ पॉसिबल हो। अगर ये नहीं है तो डिजिटल इंडिया सिर्फ पोस्टर में अच्छा लगता है। रूल 8, स्टूडेंट्स की कंप्लेंट सुनने का सिस्टम। कभी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो टीचर्स ना आए, करप्शन हो या स्कूल में कुछ गलत हो तो कंप्लेंट सीधा सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए। सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी दिखना चाहिए। रूल 9, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, जो एजुकेशन सिस्टम का डिसीजन ले रहा है उसका पर्सनल बिजनेस उस फील्ड में नहीं होना चाहिए, वरना लोग हमेशा डाउट करेंगे कि डिसीजन स्टूडेंट्स के लिए है या अपने बिजनेस के लिए। और लास्ट रूल, रूल नंबर 10, हर साल लर्निंग इंप्रूव होना चाहिए। सिर्फ पासिंग परसेंटेज बढ़ा देना एजुकेशन नहीं है। क्वेश्चन ये है, बच्चा सच में सीख रहा है या नहीं? अगर सालों तक इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर सिस्टम को सीरियसली देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब बात करते हैं कि रेजिग्नेशन कब होना चाहिए। अब सबसे कंट्रोवर्शियल बात, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरी ओपिनियन है। मेरे हिसाब से अगर पेपर लीक बार बार हो और इन्वेस्टिगेशन में सिस्टम की बड़ी नेग्लिजेंस सामने आए, या एजुकेशन के पैसे में करप्शन प्रूव हो जाए, या पब्लिक ट्रस्ट तोड़ने वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आए, तो मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए रिजाइन नहीं करना चाहिए कि एक साल रिजल्ट खराब आ गया। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक आदमी नहीं चलाता, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फंडिंग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए ब्लेम गेम से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो ये तुम्हारे फ्यूचर का टॉपिक है, और अगर पेरेंट हो तो ये तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का टॉपिक है, और अगर तुम टैक्स पेयर हो तो एजुकेशन पर जो पैसा खर्चा हो रहा है उसका रिजल्ट देखना तुम्हारा भी हक है। इसलिए ये वीडियो किसी पार्टी के सपोर्ट या ऑपोजिशन में नहीं है। ये सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या हम एजुकेशन से सिर्फ प्रोमिसेस एक्सपेक्ट करेंगे या उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है? तो अब तुम बताओ, इन रूल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल तुम्हें कौन सा लगा? और तुम्हारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रूल कोई ऐड करना हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही टॉपिक्स पसंद हैं जहां हम किसी इशू को इमोशन से नहीं बल्कि रियलिटी से देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।